हेलो। तो आज आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सबको पता ही होगा कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। ये पता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बाद में लिखेंगे, याद रखना। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। मतलब क्या चाहिए? चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज विथ साइन, साइन के साथ चाहिए। ठीक है, तो हमको इसी फार्मूला का यूज करना है और ये नया टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये मैं क्या करता हूं, एक डाइपोल बना लेता हूं। हम एक डाइपोल बना लेते हैं यहां, हम एक डाइपोल बना लेते हैं यहां। ये नाम कुछ लिख लो, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, यहां पर एक रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज और यहां पे रख देते हैं माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये डिस्टेंस है 2L। ठीक है, अब हमको पॉइंट चाहिए। जनरल पोजीशन में लेते हैं, बाद में उसको मॉडिफाई कर लेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जनरल पोजीशन में हम क्या करते हैं, यहां से जाते हैं। सपोज कितने डिस्टेंस है हमारे पास, आर, और वहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज पॉइंट बी, एंगल ले लेते हैं थीटा। आर डिस्टेंस, थीटा एंगल पे हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पूरे डाइपोल का। तो ये डाइपोल तो दो चार्ज से बना है, दो पॉइंट चार्ज से, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमको पता है। तो दो बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं पॉइंट चार्ज का, तो इसको ऐड कर लेते हैं। दैट्स इट, ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो सपोज यहां से उसका डिस्टेंस कितना है और यहां से उसका डिस्टेंस कितना है। यहां से डिस्टेंस है R1 मान लें, और यहां से डिस्टेंस है R, और ये वाले डिस्टेंस R। ठीक, तो अब क्या करना है हमको, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, V1 इक्वल के चार्ज प्लस क्यू है, लिखने की जरूरत नहीं, बाई आर। आर नहीं लिखना, आर पॉइंट, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, हमको ए से डिस्टेंस चाहिए, ए से डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले का निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसका पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, V2 मान लें, के चार्ज, चार्ज क्या है माइनस क्यू, साइन तो देना पड़ेगा बाई आर टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के क्यू बाई आर टी। ठीक है, तो V पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऑन ऑन P एट P क्या होगा, V1 प्लस V2, दोनों को रख लो। V1 कितना है, के क्यू बाई R1, और ये तो माइनस है, प्लस तो है लेकिन ये तो नेगेटिव वैल्यू है।
बाई आर टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन क्या है, ए है, क्यू है, तो क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमको क्या करना है, R1 और R2 बस फाइंड करना है, R1 और R2 बस फाइंड करना है। R1 R2 फाइंड करके पुट कर दिए, काम हो गया, इतना आसान है। अब R1 कैसे फाइंड करोगे, R2 कैसे फाइंड करोगे, तो एक बार तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सपोज इस डायग्राम, लुक एट द डायग्राम। ठीक है, अगर हमको R1 और R2 फाइंड करना है तो मैं ना इसको खींच के इधर लाता हूं, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक, इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं सी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है उसको यहां साइड में बनाते हैं एक, ये जो पॉइंट है इसको हम साइड में बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे एंगल कितना है, 90। ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इसलिए ये थीटा। अब देखो, ये 2L है टोटल ए बी, तो मैं एक पार्ट को लूंगा, इतने पार्ट को लूंगा, तो ये हो जाएगा L। ठीक है, अब सोचो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है POC या PCO, ट्रायंगल PCO, PCO, तो ये इतना छोटा डिस्टेंस है और ये दोनों बड़े डिस्टेंस है, इसमें का एक परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है और दूसरा हमको दिख रहा है हाइपोटेनियस या वॉट एवर। ठीक है, तो ये दोनों ना अप्रोक्सीमेट सेम मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट उसको सेम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें, और उसका बेस ये वाला साइड चाहे तो बहुत स्मॉल हो, टू स्मॉल, तो मैं इस दोनों को लगभग सेम मान सकता है, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली, बट दोनों को लगभग सेम मान सकता हूं। यानी इसकी वैल्यू, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू इससे जरा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, लगभग सेम मान सकते हैं। तो लगभग अगर हम उसको सेम मान लें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो OP है वो CP के इक्वल है, CP के इक्वल, CP। अब ये देखना है कि OP का वैल्यू तो R है, बाद में CP दो पार्ट से बना है, एक तो बना है AP और एक तो बना है AC, AP प्लस AC। AP का वैल्यू तो R1 है, AC निकल जाए तो हो गया काम। अब इसमें देखो, ये हमको पता है कि L है, तो इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOC, इसमें खोजो कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर, 90 है, तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। तो अगर मैं AC बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेता हूं, OA, AC बाई OA, AC बाई OA, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या आने वाला है, cos थीटा। अब AC का वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन OA पता है, OA का वैल्यू है L, तो AC का वैल्यू क्या जाएगा, L cos थीटा। और इस AC की वैल्यू को यहां पुट कर दो, देखो OP था R, AP था R1,
ओपी था आर, एपी था R1 और ये है L cos थीटा। तो मुझको तो R1 निकालना है। क्या फाइंड करना है? R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड करना है। तो इसको इधर ले जाऊंगा, R माइनस L cos थीटा, ये हो गया R1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रुक दें, R1 की वैल्यू को, तो हमको क्या मिलेगा? R माइनस L cos R माइनस L cos थीटा, दिस छोटा वैल्यू R माइनस L cos। एग्जैक्टली अगर हमको R2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहां से ना डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां से मतलब उसको पीछे खींचूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये वाला वैल्यू, ये L है तो ये भी L ही होगा, ये होगा 90 डिग्री। दिख रहा है? दिख रहा है? ये होगा 90 डिग्री, ये L। और ये वैल्यू मेरे को निकालना है, ये फाइंड करना है। ये थीटा है तो इस बार एंगल यहां आएगा थीटा, तो ये हो गया बेस। तो बेस को हम अभी क्या बोले? L cos थीटा। बेस कितना होता है? L cos थीटा। तो यहां भी बेस कितना होगा? L cos थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को D मान लें, ये तो O है, OD L cos थीटा आ रहा है। क्लियर है? तो अब मुझको ना इस ट्रायंगल बनना है, PDB, ट्रायंगल PDB। तो यहां से P से B या B से P, B से P और D से P, क्या मैं सेम लिख सकता हूं? सिमिलरली अप्रोक्सीमेट से, तो बी पी को हम लगभग ले सकते हैं डीपी, और डीपी दो पार्ट में है, ओ से पी और ओ से डी, ओपी प्लस ओडी। बीपी का वैल्यू है R2, ओपी का वैल्यू है R और ये है L cos थीटा। तो इसका मतलब R2 का वैल्यू क्या हो गया? L प्लस cos थीटा। ठीक, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अब मैथ्स वाले इस एक्सरसाइज को करेंगे, समझ लेंगे। बायो वाले थोड़ा याद कर लेना कि ये मिड पॉइंट R है, ये छोटा वाला R में से L cos थीटा माइनस L cos थीटा, और ये बड़ा डिस्टेंस R से प्लस L cos थीटा। ठीक है, छोटा वाला R माइनस L cos थीटा, बड़ा वाला R प्लस L cos थीटा, और इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दे। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दे, V इक्वल के क्यू R1, बड़ा वाला डिस्टेंस है। ठीक है, R1 इस यहां पे लिख लेते हैं। R1 का वैल्यू है R माइनस L cos थीटा, और R2 का वैल्यू है R प्लस L cos थीटा। याद रखना, R1 R माइनस L cos थीटा, R2 R प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो अगर ये सब करना मुश्किल है तो सिर्फ आप याद रखो, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये लार्जर वैल्यू है। स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है, लार्जर वैल्यू को प्लस, सेम चीज। ठीक है, और यहां पुट कर देना है। यहां पे पुट करो, इक्वेशन नंबर कहा 3, इन इक्वेशन नंबर 3 पुट करो तो क्या मिलने वाला है? V इक्वल के क्यू, ठीक है, ये क्या है? 1/R1 का वैल्यू R माइनस L cos माइनस 1/R प्लस L cos, दैट्स इट। छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, पहले वाला माइनस बाद वाला प्लस, के क्यू। सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है इसको।
क्लास 8 वाला काम करना है, ऐसे ऐसे इसको इधर इंटू करोगे तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस इसको इधर r माइनस एल कॉस थीटा बाई a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस एल कॉस थीटा एल स्क्वेयर कॉस हो गया। सॉल्व कर दो के क्यों, ये तो r प्लस एल कॉस थीटा होगा, ये माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा होगा, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर माइनस आर तो कैंसिल के क्यू, और ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा बाई, इसको ना नेग्लेक्ट कर दो बिकॉज इफ एल इज मच स्मॉलर देन आर, अगर एल बहुत छोटा हो तो एल कॉस थीटा तो और भी छोटा हो जाएगा, इसको नेग्लिजिबल मान लो, नेग्लिजिबल, तो क्या होने वाला है, छूट जाएगा आर स्क्वायर। अब क्यू और 2l मिलकर क्या बनता है, पी होता होगा, क्यू और 2l मिलकर क्या बनता है पी, तो रख दो आ गया के, और इसके वैल्यू होगा क्या पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज द नेट पोटेंशियल। और के की वैल्यू क्या डालोगे, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्लियर है, इक्वेशन 4 5, ठीक है कर लें। अब हमको एक्सियल और इक्वेटर, ये तो जनरल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस पे लाऊं, अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस पे लाऊं यहाँ, तो एंगल कितना होगा, अगर इस पॉइंट को मैं एक्सिस पे लाऊं एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और अगर मैं इस पॉइंट को इक्वेटर पे लाऊं 90 डिग्री। तो अगर एक्सियल पोजीशन निकालें, इसको एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल थीटा 0 होगा, cos 0 1 होता है, यहाँ रख दो v एक्सियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा क्या होगा, होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होने की वजह से क्या होगा cos 90 कितना होता है 0, तो 0 इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूरा 0 कर देगा, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया जी। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कंप्लीट, इसका डेरिवेशन कर लेना, ठीक है नोट कर लेना, आसान सा है, ओके डन, आज की क्लास हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, और क्या देखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ओके थैंक यू।